नमस्कार दोस्तों, मैं दिल्ली का एक डॉक्टर आज अपने दिल की बात सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को। दोस्तों, पिछले 3 महीने से इमरजेंसी सेवा करते 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 जितने भी हेल्थ वर्कर हैं, आज तनावग्रसित जीवन में एक अलग तरह की समस्याओं से ग्रसित होते जा रहे हैं। इमरजेंसी सेवा 72 घंटे का हो सकता है, 1 वीक का हो सकता है, 2 वीक का हो सकता है, लेकिन हम लोग चूँकि डॉक्टर हैं, लोगों ने भगवान का दर्जा दे रखा है, इसलिए हम लोग पिछले 3 महीने से बिना अपने परिवार के मोह माया को देखते हुए कोरोना ग्रसित या कोरोना से जो संक्रमित हैं मरीज, उनकी सेवा कर रहे हैं। लेकिन इसका परिणाम यह हो रहा है कि हम लोग अवसाद और तनाव से घिरते चले जा रहे हैं। मुझे कहने में कोई तकलीफ नहीं है कि सरकार की तरफ से जितनी सहयोग हम हेल्थ वर्करों को मिलनी चाहिए थी, वो हम लोगों को नहीं मिल पाया पिछले 3 महीने से। दोस्तों, आज जब मैं, चूँकि हम लोग भी एक सरकारी कर्मचारी हैं, आज जब मैं अपने ही समकक्ष के दूसरे विभाग के कर्मचारियों को देखता हूँ जो पिछले 3 महीने से फुल सैलरी लेते हुए, फुल सैलरी, पूरी सुविधा लेते हुए लॉकडाउन के दरमियान पूरे छुट्टी का आनंद उन्होंने लिया। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया ऐसे अधिकारी और कर्मचारी को भी हेल्थ सेक्टर में कुछ न कुछ जवाबदेही दिया जाना चाहिए। यह अलग चीज़ है कि वो लोग डॉक्टरी तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनके आने से कम हम लोगों को थोड़ा बहुत आराम तो मिल ही जाएगा। क्योंकि जो अधिकारी हैं, ठीक है, स्वास्थ्य सेवा हो सकता है उन्हें नहीं जानकारी हो उतनी, लेकिन मैनेजमेंट गुरु तो ज़रूर होते हैं, क्योंकि वो लोग भी बहुत बड़ी बड़ी जवाबदेही निभाते हैं। इससे कम से कम नर्सेस, हमारे वार्ड बॉय, हमारे कंपाउंडर्स या जूनियर डॉक्टर्स या जो कोऑर्डिनेटर हैं हॉस्पिटल में, उन्हें निश्चित रूप से आराम मिलेगा। दूसरी बात है दोस्तों कि जो डॉक्टर जिनका कि रोस्टर लगा हुआ है, लगातार काम करते जा रहे हैं, उनके बारे में भी अब सोचने का समय आ गया है। हम लोगों को भी थोड़ा बहुत आराम चाहिए, अवकाश चाहिए, वरना परिणाम ये हो रहा है कि हम खुद ही तनाव से ग्रसित होते जा रहे हैं। और यह तनाव उस समय ज़्यादा बढ़ जाता है जब हम सुनते हैं कि हमारे ही कुछ सहकर्मी, हमारे ही कुछ साथ में काम करने वाले कोरोना ग्रसित हुए। न सिर्फ कोरोना ग्रसित हुए, बल्कि उनकी मृत्यु भी कोरोना के चलते हो गई। इससे हमारे परिवार वाले लोग भी चिंता में आ जाते हैं। यह अलग चीज़ है कि चूँकि समाज में एक डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन मेरा ये निवेदन है कि आप लोग अब हमें भगवान नहीं, कम से कम इंसान तो समझिए, और दूसरे सेवाओं के लोगों को भी हेल्थ सेक्टर में उनकी सेवा कैसे ली जाए, इस पे अब सरकार को चिंतन और मनन करनी चाहिए, ताकि जो हेल्थ सेक्टर के जो वर्कर्स हैं, इन्हें निश्चित रूप से आराम मिल सके, उनके तनाव को कम किया जा सके, ताकि फिर से हम लोग ऊर्जा के साथ, एक नई एनर्जी के साथ लोगों की सेवा के लिए आ सके। मेरा यह निवेदन प्रधानमंत्री जी से, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से और दिल्ली के एलजी साहब, तीनों लोगों से है। अगर यह वीडियो अगर उनके तक पहुंचता है तो एक डॉक्टर के दिल की दर्द को समझें, और कृपया हमारे बारे में भी कुछ अब एक ऐसा नीति बनना चाहिए जिससे कि हमें आराम मिले, हमें भी अवकाश मिले, हमें भी तनाव मुक्त जीवन जीने का कुछ दिनों के लिए ज़रूर समय मोहलत मिलना चाहिए, ताकि हमारे अंदर भी एक नई ऊर्जा रहे। क्योंकि अगर हम ही अगर बीमार पड़ जाएंगे तो आप सोचिए कि फिर जो हमारे मरीज आते हैं उनके सेवा में कैसे हम रत रह पाएंगे। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा करते करते, पुनः मैं कह रहा हूँ,
पूरा डॉक्टर समाज, पूरा हेल्थ वर्कर्स, सब कोई अब थक चुका है। कृपया इस थकावट से निकलने के लिए कोई ना कोई एक नीति सरकार बनाए और ठोस नीति बनाए। और इस नीति का एक यही कारण हो सकता है कि दूसरे सेवाओं के लोगों को भी इसमें उचित जगह पे उनकी सेवा ली जानी चाहिए। मैं पुनः प्रार्थना करता हूँ जो हमारे हायर अथॉरिटीज़ हैं कि कृपया हमारे दुख और तकलीफ़ को समझें। हम अपनी सेवाओं में कोई कोताही नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ एक ऐसा नीति बने जिससे हमें भी अब आराम की ज़रूरत है। 3 महीना इमरजेंसी सेवा करते करते अब हम लोग भी थकने लगे हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस प्रार्थना पे सरकार गौर करेगी। जय हिंद।